प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए हर्ष महाजन ने आज विधानसभा सचिव के पास नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी में हर्ष महाजन ने राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर है। हर्ष महाजन लंबे समय तक कांग्रेस से विधायक से लेकर मंत्री रह चुके हैं, जिसके चलते कांग्रेस में भी उनकी साख है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी ने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। 68 विधायकों वाली प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक और भाजपा के 25 विधायक है, जबकि 3 निर्दलीय विधायक है। इसके बावजूद कांग्रेस की आपसी कलह किसी से छिपी नहीं है, जो कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विधानसभा परिसर से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी धर्म प्रकाश। भाजपा की ओर से राज्यसभा सीट के लिए हर्ष महाजन ने नामांकन भरा है और कांग्रेस उम्मीदवार भी कुछ ही देर में नामांकन भरने वाले हैं। राज्यसभा के इस चुनाव के लिए भाजपा की क्या रणनीति नजर आ रही है? बिल्कुल वरुणा, अभिषेक मनु सिंघवी कुछ ही देर में नामांकन दायर करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे अहम खबर विधानसभा परिसर से निकल कर आई है वो हर्ष महाजन का नामांकन है। अहम खबर इसलिए है क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। राज्यसभा का चुनाव पूरी तरह से विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है और बहुमत ना होने के बावजूद भी अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार रही है तो जाहिर तौर पर कुछ रणनीति बन रही है और उस रणनीति के मायने क्या है वो 27 फरवरी को जब इसके लिए वोटिंग होगी फिर निकलकर सामने जरूर आएगी। हर्ष महाजन की जहां तक बात है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सलाहकार रहे हैं, एक तरह से काफी करीबी रहे हैं, रणनीतिकार रहे हैं और अभी 2022 में भाजपा का दामन जब उन्होंने थामा था वो भी अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ था उनके सियासी करियर में। उनके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी चुनाव आज तक वो हारे नहीं है और ऐसे रिकॉर्ड वाले शख्स को अगर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उतार रही है, वो भी एक ऐसे स्टेट से जहां पर उसकी सरकार भी नहीं है, तो अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है और अपने आप में ये काफी अहम फैसला यहां पर बीजेपी का देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी अभी कुछ ही देर में नामांकन दायर करेंगे और उसको लेकर भी यहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं कांग्रेस की तरफ से। हिमाचल में अगर बात करें तो कांग्रेस के पास सरकार में बहुमत है और राज्यसभा का चुनाव विधायकों की संख्या का ही खेल होता है, तो ऐसे में भाजपा के उम्मीदवार उतारने से समीकरण कितने बदल सकते हैं? देखिए, समीकरण बदलना, राज्यसभा का चुनाव पूरी तरह से न्यूमेरिक फैक्ट्स पर निर्भर करता है। अभिषेक मनु सिंघवी राजस्थान से आते हैं, मारवाड़ी परिवार से आते हैं और पश्चिम बंगाल से अभी वो सांसद है, यानी कि पश्चिम बंगाल से उनका जब जो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और अब कांग्रेस उन्हें हिमाचल में दाखिल कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीजेपी जेपी नड्डा को यहां से निकालकर गुजरात से राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। लेकिन क्योंकि समीकरणों की आप बात कर रही हैं तो समीकरण के हिसाब से 68 सीटों वाली विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा, जिसमें 40 सीटों के साथ कांग्रेस अभी सत्ता में है, 25 एमएलए बीजेपी के पास है, 3 निर्दलीय हैं। हालांकि उन निर्दलियों का भी सपोर्ट कांग्रेस ये क्लेम करती है कि उनको मिल रहा है, यानी 43 नंबर, जो अगर नंबर्स की बात करें तो 43 विधायकों का समर्थन एक तरह से दावा किया है कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का इस चुनाव में एंटर होना, सबसे बड़ी इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो कांग्रेस के आपसी मतभेद को एक तरह से बीजेपी उजागर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो औपचारिक बयान आए हैं उसमें ये भी एक तरह से कहा गया है कि क्योंकि प्रदेश में आपसी कलह एक तरह से देखने को मिल रही है और उस आपसी कलह को राज्यसभा के इस चुनाव में भुनाने की कोशिश की जो एक उम्मीद है वो बीजेपी को नजर आ रही है और इसी उम्मीद के चलते हर्ष महाजन को यहाँ से राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा गया है। क्रॉस वोटिंग के आसार जता रहे हैं बीजेपी नेता, लेकिन क्योंकि नंबर का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, 40 और 25 का मार्जिन काफी ज्यादा मार्जिन होता है और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग हो भी जाती है तो किस लेवल की वो होती है और कहां तक ये आंकड़ा जाता है ये अपने आप में देखने की बात है। लेकिन क्योंकि हर्ष महाजन को एकदम से नॉमिनेशन के लिए यहां पर लाया गया, उतारा गया, तो अपने आप में ये एक बड़ी खबर तो बनती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्म प्रकाश।